हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेल्थ गाइड चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन कौन से सिम्टम्स है जो इस तरफ इशारा करते हैं कि आपका होने वाला बेबी एक लड़का है। फ्रेंड्स, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आप और आपके पार्टनर इतने एक्साइटेड होते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आने वाला है, लड़का या लड़की। लेकिन फिर भी हम थोड़े बहुत क्यूरियस तो जरूर होते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे लक्षण जिसे देखकर आप यह पता लगा सकते हैं कि बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है। वैसे तो अल्ट्रासाउंड करके प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद देखा जा सकता है कि बेबी का जेंडर क्या है, लेकिन सभी कंट्रीज में अल्ट्रासाउंड अलाउड नहीं है। जैसे कि इंडिया में बेबी का जेंडर पता लगाना इलीगल है। आप मेडिकल हेल्प से तो नहीं जान सकते कि आपके बेबी का जेंडर क्या है, लेकिन हाँ, आप कुछ पुराने दादी नानी के ज़माने के नुस्खे अपनाकर, कुछ सिम्टम्स देखकर, कुछ प्रेगनेंसी के लक्षण देखकर आप अंदाज़ा जरूर लगा सकती हैं कि गर्भ में बेटा होने के लक्षण है या बेटी होने के। हालांकि आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि आज के ज़माने में लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल लड़कियां लड़कों से किसी भी तरफ पीछे नहीं हैं, बल्कि थोड़ा आगे ही हैं। चलिए अब उस सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं जो दर्शाते हैं कि होने वाले बेबी का जेंडर क्या है। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी नुस्खा गारंटी नहीं है। यह सब पुराने ज़माने से चलती आ रही बातें हैं, कुछ रिसर्च पर भी बेस्ड हैं। तो आइए जानते हैं पहला लक्षण जो सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को दर्शाता है। सबसे पहला लक्षण है बेबी का हार्ट रेट। जब डॉक्टर आपका रूटीन अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें आपका बेबी का हार्ट रेट भी दिखाई देता है। अगर आपके बेबी का हार्ट रेट 140 बीट्स पर मिनट से कम है, इसका मतलब है कि वो एक बेबी बॉय है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक लड़कियों का हार्ट रेट 140 बीट्स पर मिनट से हमेशा ज़्यादा होता है। यह ज़्यादातर केस में होता है, पर यह हर केस में हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। चलिए अब अगले सिम्टम्स को जानते हैं। अगला सिम्टम्स है आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है या नहीं, या होती है तो किस एक्सटेंट तक होती है, क्योंकि स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि जब बेटा होता है तो मॉर्निंग सिकनेस कम फील होती है या कभी कभी तो बिल्कुल भी फील नहीं होती। तो आप सुबह बिल्कुल तरोताज़ा उठती हैं, एनर्जेटिक फील करती हैं, इंजॉय करती हैं, तो ये एक साइन हो सकता है कि आप बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं। हालांकि मॉर्निंग सिकनेस एक ऐसा सिम्टम्स है जो कि हेरिडिटी से भी रिलेटेड है, यानी आपकी मदर ने अपने प्रेगनेंसी के दिनों में कैसा फील किया था, इस बात पर भी ये डिपेंड करता है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस होगी या नहीं। बट फिर भी आपकी एनर्जी लेवल अगर हाई है, अगर अच्छी है, तो आप शायद एक बेटे की माँ ही बनेंगी। इसके बाद है वेट गेन एट टमी। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी में सभी औरतें वेट गेन करती हैं, पर पॉइंट ये है कि आपका वेट गेन बॉडी के किस पार्ट में हो रहा है। अगर आपका वेट गेन टमी एरिया में हो रहा है तो ये साइन है कि आपके पेट में लड़का है, क्योंकि जनरली अगर पेट में बेटी होती है तो सारा वेट गेन थाई या बैक साइड में होता है। इसी तरह अगर आपका पेट नीचे के तरफ ज़्यादा निकला हुआ है तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी है, क्योंकि जनरली अगर पेट में बेटी होती है तो गर्भवती का यूट्रस ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ होता है, यानी कि उनका पेट निकलता है तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में औरतें पेट देखकर ही पता लगा लेती थी कि उनके गर्भ में लड़का है या लड़की। अगला सिम्टम्स है आपका चमकता हुआ चेहरा और आपके लहराते बाल। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि गर्भ में अगर लड़का होता है तो गर्भवती महिला के बालों में, स्किन में अलग तरह की रौनक आ जाती है। तो अगर आप चलती हैं तो आपको लोग पलट पलट कर देखते हैं, आपको अपने बालों पर और स्किन पर कई तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पेट में बेटा ही हो। वैसे भी बेबी का जेंडर जो भी हो, आप इस फेज को एंजॉय तो कर ही सकती हैं। जहां आपको अच्छा दिखने के लिए और अच्छा फील करने के लिए आपको किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आप कुदरत के सबसे बड़े चमत्कार का हिस्सा बनने जा रही हैं। इसलिए आपको अंदर से एक नेचुरल ग्लो हो रही है जो सबको आपकी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। चलिए अब अगले सिम्टम्स को जानते हैं। हमारा अगला और इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है आपकी होने वाली फूड क्रेविंग्स। अगर आपकी इच्छा मीठा खाने को नहीं करता है और आप नमकीन खाना पसंद करती हैं, तो ये भी एक लक्षण है बेबी बॉय होने का, यानी यह सिम्टम्स ऑफ बेबी बॉय माना जाता है। अब आप अपने फूड हैबिट्स पर नज़र डालिए और सोचिए कि आपको मीठा खाने का मन करता है या नमकीन। इससे शायद आप जान पाएं कि आपके बेबी का जेंडर क्या है। हालांकि आप 100% श्योर होना चाहती हैं तो आप मेडिकल हेल्प ले सकती हैं और आप 3 महीने के बाद ब्लड टेस्ट करवाकर ये जान सकती हैं कि आपकी बेबी का जेंडर क्या है। याद रखें, इंडिया में जेंडर प्रेडिक्शन इलीगल है। अगर आप इंडिया में रहती हैं तो अपने सिम्टम्स को देखकर गेस कीजिए कि गर्भ में लड़का होने के लक्षण हैं या गर्भ में लड़की होने के लक्षण हैं, और 9 महीने तक एक सरप्राइज का वेट कीजिए। याद रखिए, इंतजार का एक अलग ही मज़ा होता है। आखिरी में मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेबी का जेंडर कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, आपका बेबी बहुत ही हेल्दी, हैप्पी और फिट चाइल्ड हो। क्योंकि एक बार आपका बच्चा आपके गोद में आ जाएगा तो आप जेंडर वेंडर सब भूल जाएंगी। ये सबसे प्यारा एहसास है जो आपको एक दूसरी ही दुनिया में पहुँचा देती है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।